बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो आप जानते हैं जिनके पापा नहीं हैं वो उस दुख को जानते हैं कि जब एक पिता का साया चला जाता है सर से तो वो बच्चा कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। उसकी मृत्यु हो गई और शायद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। वो बच्चा मानो एक अनाथ हो गया। उसके दादा ने उसको पालने लगे उसके दादा, लेकिन क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद उसके दादा की भी मृत्यु हो गई। अब मानो ये बच्चा अकेला पड़ गया, अनाथ जैसा हो गया। कौन इसका पालन पोषण करेगा? कौन इसकी जरूरत को पूरा करेगा? कौन इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसको सुरक्षित रखेगा? आप जानते हैं जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते समाज उन्हें तुच्छ समझता है, और हर व्यक्ति हो या फिर जानवर हो उन्हें फाड़ खाने की ताक में रहता है, क्योंकि उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं। कोई नहीं है जो उनकी ओर से लड़े, जो उन्हें प्रोटेक्ट करे, जो उन्हें घर के अंदर रखे। कोई नहीं है जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करे या फिर उनकी जरूरतों को पूरा करे। इसलिए आपने समाज में देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चों को अनाथालयों में डाल दिया जाता है, या फिर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, या फिर अनेक प्रकार के काम जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता वो उनसे करवाए जाते हैं। यहां तक कि मैंने यहां तक सुना है, देखा है कि उनके जो रिश्तेदार भी होते हैं वो भी उनसे जबरन काम करवाते हैं, क्योंकि वो उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, किसी और के हैं, और उनके माँ बाप नहीं हैं। बाइबल में वो व्यक्ति जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि ये व्यक्ति भी जरूर से अपनी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल इसने किया होगा। और अभी पास्टर जी ने एक भजन गाया कि प्रभु मेरे हाथ, क्या था? तू थाम ले। हाँ, मेरे हाथ को तू थाम ले। यही था पास्टर जी, मेरे हाथ को तू थाम ले। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर हम सब ने फैलाया और कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे हाथों को तू थाम ले, क्योंकि कोई नहीं है जो इस अनाथ के हाथ को थाम ले। कोई नहीं है। आज सांसारिक रूप से हमारे माँ बाप हैं। बीते दिनों में मेडिटेट कर रहा था इस बात पर, लेकिन माँ बाप भी इस स्थिति में हैं कि जो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, जो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जो अब हमें किसी से सुरक्षित नहीं रख सकते। और जिनके माँ बाप नहीं है वो तो इस बात को जानते ही हैं, लेकिन हमने भजन गाया, हे प्रभु, हे मेरे पिता, तू मेरे हाथ को थाम ले। और पास्टर जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, यदि हम अपने पिता का हाथ पकड़ते हैं तो हम खो सकते हैं, हमारा हाथ फिसल सकता है, हम छूट सकते हैं। लेकिन जिस दिन पिता बच्चे का हाथ पकड़ता है, हालेलुया, 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 उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उसकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है। वो मनुष्य नहीं कि पकड़े और छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, जो पकड़ लेगा वो फिर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही हुआ। ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ
मेरा ये मानना है कि इस पर भी परमेश्वर की नजरें थी। हालांकि वचन में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मेरा मानना, जब मैं मेडिटेट कर रहा था तब पवित्र आत्मा जो मुझ पे गाइड कर रहा था वो ये था कि इस पर भी, इस अनाथ पर भी, जिसके माँ नहीं है, जिसके पापा नहीं है, इस पर भी परमेश्वर की नजरें थी। हालेलुया, परमेश्वर की नजरें उस पर थी। इसलिए परमेश्वर ने, आप जानते हैं मनुष्य हाथ छोड़ देगा लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। और जब परमेश्वर की नजरें उस पर थी, परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ लिया। और जब परमेश्वर हाथ पकड़ लेता है तो मरते दम तक हाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बहक जाते हैं, हम बहक जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो अपनी पकड़ बनाए रखता है। यस, आमेन। हम कई बार चाहते हैं छोड़ दे प्रभु, छोड़ दे, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार काम करना है, लेकिन हमारा प्रभु पकड़ को पकड़े रखता है। वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। सो इस व्यक्ति के जीवन में मैंने देखा, और परमेश्वर ने इस व्यक्ति के, इस बच्चे के परिवार में से एक व्यक्ति को चुना और उसे बुलाया। उस विशेष परिवार को, एक विशेष परिवार है बाइबल में, और परमेश्वर ने उस परिवार को चुना। और जब वो परिवार चुना गया, वो परिवार जब बुलाया गया, तो उनके साथ में ये अनाथ बच्चा भी उनके परिवार का एक सदस्य बन गया। जानते हैं कौन है वो? कोई गैस कर सकता है? ओके, उसका नाम है लूत। जानते हैं लूत को? यस। जानते हैं? यस। बाइबल कहती है कि लूत के पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद लूत के दादा की भी मृत्यु हो गई। माँ के विषय में नहीं लिखा है, तो हो सकता है उसकी भी मृत्यु हो गई। और अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तो अब्राहम और सारा अपने भतीजे लूत को भी अपने संग में लेकर के चले। हालेलुया, हालेलुया। बुलाया किसको था? अब्राहम को। अब्राहम को। लेकिन अब्राहम अपने भतीजे लूत को, जो अनाथ है एक तरीके से, उसको भी अपने साथ में लेकर के चला। जानते हैं, कई बार किसी व्यक्ति को, किसी अनाथ को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे लगता है कि मेरे ऊपर मेरे पिता का साया नहीं है, उसे परमेश्वर ऐसे परिवार से जोड़ता है। हालेलुया। ऐसे परिवार से जोड़ देता है जो परिवार उसके लिए आशीषों का स्रोत बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो परिवार और कोई नहीं, वो परिवार ये कलीसिया है। हम जैसे अनाथ, बाइबल कहती भटकी हुई भेड़ें जिनका कोई चरवाहा नहीं है, हम जैसे जो दुखी थे, परेशान थे, निराश थे, जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से लूत, जिसके मम्मी नहीं, पापा नहीं, दादा नहीं, वो अब्राहम के साथ में अटैच हो गया। अगर हम लूत की भी बात करें तो लूत अपनी इच्छा से नहीं चला बहुत समय तक। वो केवल चाचा थे, ताऊ थे उसके, ताऊ, हाँ, मतलब अब्राहम क्या हुआ उसका? चाचा। चाचा। तो चाचा से हमेशा क्या रहा? कनेक्ट रहा, अलग नहीं हुआ। और आशीषें जो थी वो किसके लिए थी? अब्राहम के लिए थी। अब्राहम को चुना गया था, लूत को नहीं। लेकिन मैंने कहा कि वो
बच्चा ऐसा बच्चा है जिसके मम्मी पापा का साया उसके सर से हट गया है, तो इसलिए परमेश्वर की नजरें उस पर भी हैं। परमेश्वर ऐसा भी इंस्ट्रक्शन दे सकते थे कि अब्राहम तुझे और तेरी पत्नी को अकेले आना है, क्योंकि केवल तुम दोनों हो जिनसे मैं आगे तुम्हें कनान देश में और वहां का सब कुछ आशीषें दूंगा, केवल तुम दोनों नहीं। जब परमेश्वर ने उससे कहा तो अब्राहम ने लूत को भी अपने साथ लिया और वो वहां से चल पड़े। और ये बच्चा जब अपने चाचा से मिला रहा, चिपका रहा, क्योंकि वो जानता था इस बात को कि मेरे तो पिता नहीं हैं, उसने भी शायद अपने हाथों को उठाया होगा, हे परमेश्वर तो मेरे हाथों को थाम ले आज। और परमेश्वर की अगुवाई में उसके चाचा ने उसके हाथ को थाम लिया। अपना नौकर बनाने के लिए नहीं, क्या नौकर बनाने के लिए नहीं, हाँ। और उन्हें लेकर के अब्राहम वहां से निकला और कनान देश पहुंचा। बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जब, यदि मेरे साथ में निकाल लेंगे एक पद, उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय 31 पद यदि आप निकालेंगे। तेरे अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊपर ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। जी, कौन कौन निकले यहां से? लूत, हाँ, अब्राहम, हाँ, और उनकी पत्नी सारा और उनका पिता उर भी है ना? क्या लिखा है? तेरे अपने पुत्र। तेरह कौन निकला? तेरह, हाँ, दादा निकला। किसको लेके? अपने पोते को लेके और अपने बेटे और बहू को लेकर के 4 लोग हैं इस परिवार में, क्योंकि लूत के जो मम्मी पापा हैं उनका जिक्र नहीं है, उसके पापा पहले मर चुके हैं। अब ये 4 लोग निकले और कहां ठहर गए? हारान में रुक गया। और जब हारान में रुका तो उसके दादा, जो दादा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और तब 3 लोग वहां से निकले। एक था अब्राहम, दूसरी थी उसकी पत्नी सारा, और तीसरा था लूत। यही बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है और दादा भी नहीं। और जब परमेश्वर ने इसे अब्राहम को बुलाया और जब ये वहां से निकले, अब ये कनान देश में हैं और वहां देखते हैं अब परमेश्वर ने इस लूत के साथ में क्या किया है। उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय और 5 और 6 पद। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, जो अब्राहम के साथ क्या करता था? हाँ, जोर से बोलेंगे। चलता था। किसके साथ? अब्राहम। किसके साथ? अब्राहम। जोर से बोलेंगे जरा। अब्राहम के साथ। कौन चलता था? लूत कौन था? जिसके माता पिता नहीं थे, नहीं है। और अब्राहम कौन है? हाँ, जो चाचा है, लेकिन आशीषों का स्रोत हम कह सकते हैं, जहां से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। एक तरफ है अनाथ और दूसरी तरफ है आशीषित व्यक्ति। अब परमेश्वर ने जब इस आशीषित व्यक्ति को बुलाया तो यह जो लूत है, जो अपने आप को अनाथ समझता है, जिसके मम्मी पापा नहीं है, जिसका दादा भी नहीं है, जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, जिसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, जिसको कोई प्रोवाइड करने वाला नहीं है, इसको कोई भोजन खिलाने वाला नहीं है, इसकी कोई शादी करने वाला नहीं है, इसको कोई सुरक्षित रखने वाला नहीं। इसने एक काम किया, ये एक आशीषित व्यक्ति के साथ में अटैच हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो आशीषित कौन था? अब्राहम था। उसके लिए लिखा है कि जो अब्राहम के साथ क्या करता था? चलता था। ओ, कभी कभी चलता था, ऐसा लिखा? क्या लिखा है? साथ चलता था। साथ चलता था,
साथ चलता था, अब्राहम के साथ चलता था, उससे कभी अलग नहीं हुआ। ये आगे चलकर हम देखेंगे, लेकिन अभी तक ये उसके साथ साथ चल रहा है। जानते हैं, जो व्यक्ति कलीसिया के साथ साथ चलता है, कलीसिया से अलग होकर नहीं, ये कलीसिया जिसे प्रभु ने बुलाया है, बाइबल कहती है ना, प्रभु कलीसिया को उठाएगा। किसको? कलीसिया। हाँ, हालांकि हम कलीसिया हैं, लेकिन एक ये भी कलीसिया है। जो व्यक्ति कलीसिया, क्योंकि आशीषित कौन है? कलीसिया है। कलीसिया पर फाटक प्रबल नहीं होंगे, कलीसिया आशीषित है। जो व्यक्ति कलीसिया से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति कलीसिया के साथ साथ चल रहा है, उसके लिए ये बातें आगे लिखी हैं। क्या कर रहा था? आगे पढ़ेंगे भाई। भेड़ बकरी, गाय बैल। अब लूत के पास क्या है? भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। तंबू थे। समझ रहे हैं? आज अगर किसी के पास भेड़ बकरियां होंगी तो लोग, अरे भेड़ बकरियां तो हैं, लेकिन उस समय में जिसके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल, तंबू, ऊंट, गधे ये हुआ करते थे, वो उस समय का बहुत अमीर आदमी हुआ करता, बहुत आशीषित आदमी हुआ करता था। क्योंकि आज के जमाने में, उस समय के जमाने में वो एक बहुत बड़ा बिजनेस होता था। यूं समझ लीजिए कि उस समय का अंबानी है वो, अंबानी और अडानी, बहुत बड़ा बिजनेस होता था ये। समझ रहे हैं आप? यस। अब लूत, जिसके ऊपर पापा का साया नहीं, जिसके ऊपर मम्मी का हाथ नहीं, जिसके ऊपर दादा का हाथ नहीं, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। उसने परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ा हुआ है और उसके संग संग वो चल रहा है। इसलिए क्या हुआ? अब बहुत चैप्टर बाद हमने पढ़ा, इसलिए क्या हुआ कि इसलिए उस देश में, हाँ, उन दोनों के लिए बुलाया कौन गया था? अब्राहम। लेकिन लूत, ये अनाथ बच्चा, अब्राहम के संग संग चला। इसलिए अब क्या लिखा है? उन दोनों के लिए। अब कितने हैं? 2। घर से कौन चला था? 1। बुलाया किसको गया था? अब्राहम को। लेकिन अब जब ये उस देश में पहुंचे तो परमेश्वर ने ऐसे मल्टीप्लाई किया, न केवल अब्राहम को बल्कि लूत को भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष केवल अब्राहम के लिए थी, बुलाया उसको गया था, लेकिन वो उसके संग चला। मैं इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि वही वचन था, लिखा है कि लूत अब्राहम के संग चला, साथ चलता था। और जब वो साथ चला तब ये आशीष उसके लिए आई। क्या आई? लिखा क्या है? लिखा है इसलिए उस देश में, हाँ, जगह लिखी है? जगह नहीं, उस नगर नहीं, उस गांव नहीं, क्या लिखा है? देश में बहुत बड़ा होता है। उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था। पर्याप्त स्थान न था। सोचो कि अगर ऐसा कहा जाए कि कोटद्वार में कलीसिया के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं था, इसका मतलब ये नहीं, कोई स्थान नहीं था, नहीं है मानो, तो सोचो हमारे पास कितनी धन संपत्ति होगी, कितनी भेड़ बकरियां होंगी जो समा नहीं पा रही हैं। क्या लिखा है? एक बार फिर से पढ़ेंगे। पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें। हाँ, जंगल कम पड़ रहे थे, खेती कम पड़ रही थी, भेड़शालाएं कम पड़ रही थी, इसलिए उस देश में स्थान नहीं बचा। उन्होंने पूरा फुल कर दिया। इतनी भेड़ें, इतनी बकरियां, इतने गाय, इतने बैल, इतनी भैंसें, इतने ऊंट, इतने गधे, इतने दास दासियां, इतने लोग, इतनी खेती उनके पास हो गई कि वे दोनों अब एक साथ इकट्ठा रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। अब जगह नहीं बची है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए ये दोनों यहां से अलग अलग हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस, यस।